हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, हमने पिछले लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था जिसको हमने शुरुआत की थी, जिसका नाम था ह्यूमन हेल्थ और डिसीज। बेटा, यही टॉपिक आज हम आगे बढ़ाते हैं। पर ये टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या देख लिया था वो एक बार रिवाइज करते हैं। तो क्या क्या देखा पिछले लेक्चर में बेटा? हमने ह्यूमन हेल्थ और डिसीज में ये देखा था कि एक पर्सन है वो हेल्दी कब कहलाता है, जब उसको कोई डिसीज ही ना रहे। और इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन कि एखादा पर्सन हेल्दी है माने वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली वेल है। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन एक ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी जिसका नाम था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में हमने डेफिनेशन और हिस्ट्री का ऑब्वियसली डब्ल्यूएचओ के बाद में हमने ये देखा था बेटा कि कैसे हमें डिसीज हमने कैटेगराइज किए थे दो टाइप में, एक इन्फेक्शियस डिसीज और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो जो स्प्रेड होते हैं पर्सन टू पर्सन वो इन्फेक्शियस है, जो स्प्रेड नहीं होते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है बेटा। इसके बारे में हमने डिटेल जानकारी ले ली थी, बराबर। और हमने कैटेगराइजेशन किया था कि इन्फेक्शियस डिसीज कुछ पैथोजन से स्प्रेड होते हैं। पैथोजन माने क्या? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने बैक्टीरिया, वायरसेस, हेलमेंथिस ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिए थे। और पिछले लेक्चर में हमने बैक्टीरियल डिसीज के बारे में देखा था। आज यही बैक्टीरियल डिसीज हम आगे बढ़ाते हैं। आज के एक शॉर्ट लेक्चर में हम एक बैक्टीरियल डिसीज के बारे में देखेंगे जिसका नाम है निमोनिया। बेटा, ये निमोनिया के बारे में शायद आपने जो कोविड-19 का फेज चल रहा था उस समय सुना होगा कि बहुत सारे पेशेंट को जब कोरोना हो जाता था तो निमोनिया के कंडीशंस भी डेवलप होते थे। तो बेसिकली कोरोना ये तो वायरल डिसीज है, पर निमोनिया ये एक अलग डिसीज है। वो कॉज करता है पैथोजन नेम्ड एज बैक्टीरिया। सो हम क्या देख रहे हैं? हम ह्यूमन हेल्थ और डिसीज का जो चैप्टर है वो देख रहे हैं बेटा। और इसमें हम डिसीजेज जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना बेटा। डिसीजेस ये एक्सप्लोर करते समय मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारे डिसीजेस जो है वो अलग अलग पैथोजन से कॉज होते हैं। सो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज पैथोजन, ये मैंने आपको बताया था। और उसमें से हम कौन सा पैथोजन देख रहे हैं? तो बैक्टीरियल पैथोजन, बैक्टीरिया देख रहे हैं जो एक पैथोजेनिक डिसऑर्डर है। और वो बैक्टीरिया क्या करेगा? तो डिसीज कॉज करेगा बेटा। तो उसमें से हम एक डिसीज देखने वाले हैं। हाथ मैंने जैसे बताया इंट्रोडक्शन में, जिनका क्या नाम है बेटा? निमोनिया, ठीक है ना, निमोनिया। सो बेटा, इस डिसीज के बारे में आज हम बातें करेंगे, बराबर। तो हमें क्या पता है निमोनिया के बारे में बेटा? निमोनिया ये एक जो पता है वो लिख देता है ना। तो निमोनिया ये एक बैक्टीरियल डिसीज है ना। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है और ऑब्वियसली ये इन्फेक्शियस है, मतलब इट ट्रांसफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, ये एक इन्फेक्शियस डिसीज भी है ना। इन्फेक्शियस माने क्या? इट इज ट्रांसमिटेड, यहां पे लिखेंगे हम, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, है ना। तो जब भी आप बात करते हो बेटा डिसीजेस की माने निमोनिया की, तो हमें देखना पड़ेगा कौन से बैक्टीरिया, सर कौन है इसके कॉजेटिव एजेंट? आप बताओ, आप बता सकते हो। इसके जो कॉजेटिव एजेंट है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बराबर। हम देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ और डिसीज। In this chapter, we are elaborating about the bacterial disease. The bacterial disease is called pneumonia. This pneumonia is highly infectious as well. This is transmitted from person to person, and the pneumonia is caused by the bacteria known as Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. Okay, one of the bacteria is there, Streptococcus pneumoniae. So this is the bacteria that cause the pneumonia disease. Am I correct? The another agent is called as Haemophilus influenza. Haemophilus influenza. Okay. So influenza आपने सुना भी होगा शायद ना। इसका प्रॉपर नेम प्रोनाउंसिएशन Haemophilus influenzae ऐसा भी हम कहते हैं, बराबर। तो ये जो दो बैक्टीरिया है वो ये डिसीज कॉज करेंगे जिसका नाम क्या है बेटा? निमोनिया। Am I correct? We are elaborating human health and disease. Different diseases are there. Pathogenal disease or bacterial disease. We are elaborating about one of the very important disease known as pneumonia.
Okay, so pneumonia is the bacterial disease that is infectious and transmitted from person to person. So causative agents are Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza. Okay बेटा, so do you know our respiratory system बेटा? Human respiratory system में दो पार्ट है, कौन से बता सकते हो? Human respiratory system consists of two part. One is called आप बताओगे conducting part and another is called obviously the exchange part. Human respiratory system consists of two part बेटा. Okay, one is called conducting part. जस्ट हम यहाँ पे लिख देंगे, इसमें क्या है बेटा, एक कंडक्टिंग पार्ट है और ऑब्वियसली एक दूसरा भी पार्ट है जिसको आपको हम बताएंगे एक्सचेंज पार्ट, है ना। और आपको पता होगा कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक चला जाता है, नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, बराबर। पर एक्सचेंज पार्ट में क्या आता है बेटा, एक्सचेंज पार्ट कंसिस्ट ऑफ एल्वियोलाई, और ऑब्वियसली ये एल्वियोलाई क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल and functional unit of human respiratory system. Structural and functional unit of human respiratory system. Okay, structural and functional unit of human respiratory system. So बेटा, अब मैंने बीच में ही ये क्यों बताया, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एग्जैक्टली आपके एक्सचेंज पार्ट को अफेक्ट करते हैं, माने एल्वियोलाई को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हम सिंपली शॉर्ट में लिख देंगे यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया, दिस अबाउ बैक्टीरिया कैन इन्फेक्ट एल्वियोलाई, पार्ट ऑफ लंग, है ना। सो बेटा ये एल्वियोलाई को इन्फेक्ट कर देंगे, है ना। तो एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करने के बाद एग्जैक्टली क्या करेंगे, तो एल्वियोलाई में जब ये इन्फेक्ट करते हैं तो एल्वियोलाई ये फ्लूइड से भर जाता है, वाटरी कंटेंट से भर जाता है। एक्चुअली एल्वियोलाई में वाटरी कंटेंट अगर रह गया तो वो गैसियस एक्सचेंज इजीली कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा इजीली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो ड्यू टू दिस इन्फेक्शन, सिंपली ये जो है हमारे अबाउ बैक्टीरिया, इनके वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस इन्फेक्शन, बेटा यहाँ पे लिखते हैं ड्यू टू दिस इन्फेक्शन हो क्या जाएगा, एल्वियोलाई, ये जो रहेगा एल्वियोलाई ऑब्वियसली फिलअप हो जाएगा बेटा, किससे फिलअप हो जाएगा, फिलअप विद ऑब्वियसली द फ्लूइड, विद द वाटरी फ्लूइड, है ना। सिंपली वाटरी फ्लूइड ऐसा भी बोलो और सिंपली म्यूकस फ्लूइड ऐसा भी बोलो, इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, बराबर। तो सिंपली फ्लूइड से ये क्या हो जाएगा बेटा, फिलअप हो जाएगा और हमारा गैसियस एक्सचेंज इजीली हो पाएगा क्या, नहीं हो गया। ड्यू टू दिस हम लिखेंगे फिर ड्यू टू दिस सेवरल रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, या इसके वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस सेवरल रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम ऑकर्स, सेवरल रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे बेटा। इसके वजह से बहुत सारे रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हो जाएगा। मतलब गैसियस एक्सचेंज इजीली हो पाएगा क्या, गैसियस एक्सचेंज इजीली नहीं हो पाएगा, माने रिस्पिरेशन इजीली नहीं हो पाएगा और ऑक्सीजन जो है उसका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, एनीमिक कंडीशन भी आ सकती है, बराबर। तो कभी कभी होता क्या इसमें, अपने को हेडेक जो है वो पेशेंट को होने लगता है, चिल होने लगता है, मतलब ठंडी बजने लगती है, सिर दर्द करने लगता है ऑब्वियसली, और फीवर ये तो नेचुरल और कॉमन हम बोल सकते हैं कॉमन उसका ऑब्वियसली सिम्टम्स है। इसके वजह से कभी कभी बहुत सेवरल के केसेस में पेशेंट एनीमिक भी हो सकता है ना। माने इसमें वीकनेस जो है वो एक कॉमन सिम्टम हम बोल सकते हैं कि रह सकता है, एम आई करेक्ट। तो ये निमोनिया के कुछ हम बोल सकते हैं कि सिम्टम्स है बेटा, ठीक है। तो आप जब भी निमोनिया की बात करते हो तो निमोनिया में एक तो सबसे पहले स्प्रेडिंग एजेंट्स, अगर इसको आपको चेक करना है, चेक माने क्या बेटा, हमें इसको क्या करना है बेटा, तो इसको करना है हमें ऑब्वियसली अवॉइड करना है। तो हमें जो स्प्रेडिंग एजेंट्स है उसको थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कौन से स्प्रेडिंग एजेंट्स है, तो बैक्टीरिया ये स्प्रेडिंग एजेंट है, वो कहां से फैलते हैं,
तो आप अगर फॉर एग्जांपल कोई खांस रहा है ना, तो फॉर एग्जांपल उसके जो एरोसोल्स है, बराबर ना, हमारे आप बोल सकते हो कि जब भी आप स्नीजिंग करते हो, ये एरोसोल्स अगर किसी, आप बोल सकते हो कि किसी यूटेंसिल्स के, किसी अलग अलग आप बोलोगे कि कोई भी कंटेंट ले लो, उसके अगर कांटेक्ट में आ जाएंगे तो 100% हमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप बोलो कि ये स्प्रेडिंग एजेंट मतलब कौन से बेटा, यूटेंसिल्स ले लो, पेन ले लो, एक्सेट्रा, जो भी कंटेंट है जहां पे क्या रहेंगे बेटा, ये एरोसोल्स रहेंगे। एरोसोल्स माने जिसमें ये बैक्टीरिया है, इसको अगर आप टच कर लोगे तो 101% स्प्रेड जो डिसीज है ये हो सकता है, बराबर। सो वॉशिंग द हैंड, हम बोलेंगे कि इसको एक तो टच करना इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड वॉशिंग द हैंड, आप क्या करना है, आपको रिपीटेड एक्शन, हैंड वॉश करते रहना है ना। वॉशिंग हैंड is one of the main precaution to avoid such type of bacterial infection known as pneumonia बेटा, बराबर। तो यहाँ पे इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट डिसीजेस बैक्टीरियल दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में, डिसेंट्री बोलो, प्लेग बोलो, ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिसीज भी आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है बेटा। और ये डिसीजेस भी आपको सिर्फ उसके क्या देखने पड़ेंगे, पॉजिटिव एजेंट, इतना डिटेल में आपको एनसीईआरटी में वो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने एक छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज पढ़ा, बैक्टीरियल डिसीज जिसका नाम है निमोनिया। ये निमोनिया बैक्टीरियल डिसीज है, इन्फेक्शियस है, ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। इसके पॉजिटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बेटा। और ऑब्वियसली ये ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग पार्ट को माने एल्वियोलाई को क्या करता है, प्रॉब्लम देता है ना। तो अबाउ बैक्टीरियल डिसीज जनरली ऑब्वियसली हमें रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होंगे, और क्या क्या होगा, हेडेक होगा, चिल होगा, फीवर होगा, एनीमिक कंडीशन भी आएगी। तो जहां पे हम जब खांसते हैं, ये जो एरोसोल्स के पार्टिकल है, तो वो जिस भी चीज पे गिरते हैं उसको अगर हमने टच करना अवॉइड किया और करने के बाद भी अगर रिपीटेड वॉशिंग रखी, तो ऑब्वियसली हैंड्स अगर हम वॉश करते रहे तो निमोनिया ये अवॉइड हो सकता है, ठीक है। तो ये था आज का बैक्टीरियल डिसीज बेटा। ह्यूमन हेल्थ और डिसीज में पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा, आज हमने एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिसीज देखा जिसका नाम था निमोनिया। तो बेटा आपको होपफुली लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, तो जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।